अगर ए भी मिल जाए तो फिर इन दोनों को ले लीजिए, ए भी मिल जाए तो इनको ले लीजिए, अगर ए भी 0 मिल जाए तो फिर ये ऊपर वाला इसको ले लीजिए, फिर ये हो जाए तो इसको, किसी एक भी कोई एक नन जीरो मिल जाए, अगर कोई एक नन जीरो मिल जाए, है ना, तो रैंक उसका 2 बोल देंगे। अगर सबका, अगर हर 2x2 का, है ना, अगर आपको 0 मिल गया, अगर हर 2x2 वाला माइनर अगर 0 माइनर मिल गया तो उसका रैंक 1 बोलेंगे, निकल जाएंगे। ऐसे बहुत कम आते हैं जिसमें कि रैंक 1 वाला क्वेश्चन कोई आए, बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। और एक बात, जैसे कि जब हमारा आर्डर बहुत बढ़ जाता है ना, तो ये मेथड नहीं लगा पाते। क्यों? ऐसे मान लीजिए यही आर्डर हो गया, अब 4x4 फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4x4 का बाद टफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3x3 को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, तो टफ हो जाएगा। अब टफ हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति मान लीजिए निकालू लिए तो 0 आगे मान लो, फिर जितने में 3x3 के पॉसिबल होंगे सबको चेक करेंगे, मान लो सबका 0 हो जाए, फिर 2x2 का करेंगे, तो बहुत लेंथी प्रोसेस, इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो 3x3 का ही अक्सर आएगा, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको 3x3 का या स्पेशल कुछ रहेगा, जिसको आसानी से बता दो। क्या है, रुमाल चाहिए आप लोगों को? ये क्लियर है ना। इस मैट्रिक्स बी का रैंक कितना आ जाएगा, बोलो? 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। मैट्रिक्स बी का रैंक 2 हो गया। ऐसे ही आप सी का भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा बताओ, सी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, ये 3x4 का है, 3x4 का है। अब इसका रैंक कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम 3 नहीं होगा। 3x4 तो जो लेस है मैक्सिमम उतने 3 नहीं होगा। मतलब कि आप 3x3 वाला चेक करिए, तो पहले इसको उठा लीजिएगा और देखिए क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राशन भाई, अगर मान लीजिए पहला उठाया, पहले ही नन 0 निकल गया, तो 3 रैंक हो जाएगा। जैसे मान लो यही उठा लिया इसका, है ना, सी वाले का मान लो यही, इसी को इतने को सॉल्व कर दिया। चलो 1 है ना, ड्रॉप 36 माइनस 36, यही ना, बोलो? माइनस का 3, यह और यह ड्रॉप 12 माइनस 12, है ना। फिर अगला देखिए, है ना, 4 9 माइनस 9, तो 0 आ गया। ऐसे फिर इनको लीजिए, हमको लगता है ये भी 0 कर जाएगा ऐसे, है ना, देखिएगा, है ना, मतलब इस 3x3 को। फिर आप मान लीजिए लास्ट का 2, पहले का 1 लेके देखिएगा, है ना, आपको अगर सब 0 मिल गया तो फिर आप 2x2 वाला लीजिएगा, है ना, 2x2 वाला लीजिएगा, उसको चेक करिएगा आप लोग, कितना जाएगा? कुछ मिल रहा है? ये भी तो 0 ही दिख रहा है कि नहीं, हो जाएगा? सेकंड वाला। हाँ देखो, मैं 2x2 का मैं ऐसे ले लूँ, ये ले लूँ 1 3, यहाँ से ले लूँ 1 3, यहाँ से ले लूँ 3 3। अब देखो 3 माइनस का 9 नॉट इक्वल 0 आ गया। तो अगर सभी 3x3 वाले 0 आ जाएंगे तो इसका रैंक कितना जाएगा? 2। क्योंकि कोई एक को मिल गया हमको, ऐसा एक से अधिक भी मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये चीज़ है आपका, कौन सा था? सी वाला, सी डी 2 इसका रैंक। मतलब 3x3 वाला जितना लेंगे सब 0 मिल जाएगा, 2x2 वाला 0 नहीं मिलेगा। कोई भी एक मिल जाए ऐसा 2x2 वाला जिसका 0 ना आए, तो रैंक उसका कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे इसका भी चेक करेंगे। ये 4x4 ऑर्डर का है, तो पहले इस पूरे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पता है आपको? 1 लिखेंगे, यह ड्रॉप करेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर माइनस का ये लिखेंगे, फिर इसको ड्रॉप करेंगे, फिर 3x3 उसको सॉल्व करिएगा। ऐसे करके करेंगे। बात समझ में आ रही है? तरीका समझिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है देन तुरंत डिटर्मिनेंट निकालिए, नहीं है तो मैक्सिमम आर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट चेक करिए। अगर उस आर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नन 0 माइनर की तरह निकल गया, उसका डिटर्मिनेंट नन 0 निकल गया, तो रैंक उसका वही हो जाएगा। अगर सभी के सभी जो उस आर्डर के पॉसिबल हैं सबका 0 हो गया, तो फिर उससे कम वाले आर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे आप, उससे कम आर्डर के माइनर की तरफ आप बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना। और फिर उसका आर्डर अगर उसमें से कोई एक भी नन 0 निकल गया तो रैंक उतना ही हो जाएगा। यही तरीका होता है। तो अगर एक दो नोट ना नोट कर लीजिए आप, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। मेरे ध्यान देना है ये डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस। और क्वेश्चन आपको जो एमसीक्यू वाला देगा कुछ ऐसे ही वाला देगा, डिटर्मिनेंट वाला, जिससे आसानी से सॉल्व होगी। अगले वाले जो प्रोसेस है थोड़ा और टफ होंगे, लेकिन समझाते हैं। और इन्हीं सब क्वेश्चन है उसको भी समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी भी मेथड से निकालिए रैंक सेम आएगा। तो आप लोग जिस मैट्रिक्स का रैंक 2 आया था,
443 745 8 886 है ना। ये देखो, अब ये मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालते हैं अब किसी दूसरे मेथड से। अब मैं जो मेथड यूज करने जा रहा हूँ उस मेथड का नाम है नॉर्मल फॉर्म। मतलब मैट्रिक्स को मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और वहां से बताएंगे मैट्रिक्स का रैंक। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इस मेथड को अप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। इसमें होता क्या है कि आप जो पहला स्टेप होता है कि आपको यहाँ पे 1 करना है। बात समझ में आई? आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। और ये जो मेथड है ये वही उसी मैट्रिक्स पर लागू होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? डिटर्मिनेंट वाला भी उसी पे लागू होगा जो स्क्वायर वाला। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है ना? ये तो फिर डिटर्मिनेंट वाला लग नहीं पाएगा वहाँ पे, पूरे का तो नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, लेकिन बता तो सकते हैं ना, अगर ट्रिक अब कुछ सब कुछ दिमाग में है तो रहा है ना आपको, वाला जो 3 क्लास वाला था बता रहा था आपको, है ना, वहाँ तो हो सकता है। तो मतलब पूरे का डिटर्मिनेंट जो है पूरे मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डिटर्मिनेंट उसका ही निकाला जाता है। तो अभी स्क्वायर वाले पे ही सही तरीके से लागू होगा। आइए कैसे निकालते हैं। तो इसका तरीका होता है कि आपको यहाँ पे 1 करना होता है। पहला काम यहाँ पे 1 करना। 1 है देन कोई बात नहीं, अगर नहीं तो उसको 1 कीजिए। अब 1 कैसे करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब कैसे करेंगे 1, ध्यान दीजिएगा। अब 1 कैसे करेंगे, ठीक है। 1 करने के कई तरीके, चाहे जैसे आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिख दीजिए, है ना, C1 में से C3 घटा के लिख दीजिए, 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? या R1 में 2 से गुणा करके R2 घटा दीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा 1। या तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, तब वो 1 मिल जाएगा। या इसमें 4 से भाग दीजिए, तब वो 1 मिल जाएगा। लेकिन कोशिश रहे कि फ्रैक्शन में ना जाए। ले जाएगा तो फिर समस्या आपको होंगी, कैलकुलेशन करने में आपको कठिनाई आएंगी। बात समझ में आ रही है ना? तो 1 करने के कई तरीके, कैसे भी, लेकिन 1 करना है, ठीक है ना। सबसे इजी क्या है? क्या बात है ना? तो C1 को लिख दीजिए आप C1 माइनस का C3, है ना। C1 को C1 माइनस C3, मतलब C1 को लिखिए कैसे? C1 में से C3 को घटा कर लिखिए। बात समझ में आ रही है ना? चलिए लिख रहा हूँ। 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, और सबको ज्यों का त्यों छाप दीजिए। क्लियर है? इतना काम सब लोग कर लेंगे। अगला स्टेप, अगले में क्या करना है? अगले में क्या करना है? अब जब यहाँ 1 हो जाएगा तो इनको 0 करना है, इनको 0 करना है। क्लियर है? इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे 0? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल। मान लो पहले इसको 0 करने जाते हैं, इसको तो R2 को लिखते हैं कैसे? R2 को लिखते हैं R1 में, तो यहाँ 1 कर चुके हो ना, R1 में 2 से गुणा करके R2 में से घटा के R2 को लिखिए। जब 2 से गुणा करोगे और इसमें से घटाओगे 0 हो जाएगा, है ना। और R3 को भी उसी तरीके से लिखिए। कैसे? R1 में 2 से गुणा करके R3 में से घटाकर आप R3 को लिखिए, आपको ये दोनों 0 मिल जाएंगे, है ना। चलो करते हैं। तो पहले 1 4 3 पहला रोज ज्यों का त्यों। दूसरा कैसे करना है? R1 में 2 से गुणा करके R2 में से घटाकर, तो 0 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 8, 4 में से 8 घटाएंगे माइनस का 4, है ना। 2 से गुणा करेंगे 6, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1। यहाँ आ जाओ। 2 से गुणा करो, 2 में से घटाओ 0, 2 से गुणा करो, है ना, 0, 2 से गुणा करो। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर मैंने क्या बोला था कि इनको तो 0 कर लिए, अब ये भी हो गया तो उससे मतलब नहीं है, उसका मतलब नहीं है। इसको कर लिए, अब इसको करिए 0, इसको करिए 0। अब कैसे करेंगे इसको 0? बहुत ही सिंपल तरीका। अब C2 को लिखिए, इसको 0 करना है ना, इसको 4 और 3 को। तो C2 को लिखिए C1 में 4 से गुणा करके C2 में से घटा कर। जब 4 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, इसमें घटाएंगे 0 हो जाएगा। C3 को लिखिए आप C3 माइनस का 3C1। तो C1 को लिखिए आप 1 2 2। अरे यहाँ सॉरी यहाँ लिखना है ना 1 0 0। अब घटाइए इसमें से 4 से गुणा कीजिए, घटा दीजिए 0, और ऐसा तो ज्यों का त्यों हो जाएंगे। माइनस का 4 0,
फिर 3 से गुणा कीजिए, घटा दीजिए 0, और ये सब्जियों के त्यों मिल जाएंगे। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1 करना होता है, फिर इनको 0 इनको 0, उसके बाद फिर यहाँ डायगोनल में आइए, यहाँ 1 करिए, है ना, मतलब अब यहाँ 1 करना है। अब यहाँ 1 कैसे होगा, है ना, क्या तरीका है? तो एक काम करिए, क्या तरीका है, आप एक सिंपल सा तरीका आप लगा दीजिए, आप C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। C2 C3 को आपस में इंटरचेंज, इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये -1 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो जाएगा 1 0 0 और 0 -1 0 और 0 माइनस का 4 0। और आप क्या कीजिए, C2 में C2 को लिखिए कैसे, है ना, -1 से गुणा करके लिख दीजिए। -1 गुणा करके 1 0 0 और 0 1 0 और 0 इसमें भी गुणा कर लीजिए, माइनस का लफड़ा ही खत्म हो जाए, है ना। क्लियर है? वन है भी ऊपर चला गया क्या? ठीक, अब यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ 1 हो गया, तो अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो ये तो 0 हो ही गया पहले से, अब इसको 0 करना है, इसमें 4 से गुणा करके इसमें से घटा लें। C3 को लिखिए, C3 माइनस का 4 C2 है ना, यहाँ से मतलब रखना है C2। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0। क्लियर है? कितने आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है? 2 आर्डर, इसलिए द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। जिस मैट्रिक्स का रैंक 3 आया है ना, वहाँ पे सब 0 नहीं होता, वहाँ पे 1 0 0 मिलता, 0 1 0 मिलता, 0 0 1 मिलता, है ना। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तरीका क्या समझिएगा, यहाँ पे पहले प्लेस पे 1 करना होता है, फिर उसके नीचे के सभी एलिमेंट को 0, बगल वाले सभी एलिमेंट को 0, उस जिस रो या कॉलम में है उसके सभी एलिमेंट को 0, फिर डायगोनल में यहाँ 1 करना होता है, फिर इनको 0 इनको 0, फिर यहाँ 1 करना होता है। अगर मान लीजिए ऑलरेडी पहले से 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो उसको 1 कर दीजिए, बस हमारी है। ऐसा करते समय आपको जितने आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा, मैट्रिक्स का रैंक उतना ही होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। जिसका रैंक 3 आया था उसको बोलो बेटा, तो 2 3 1 2 4 0 1 4 5। अब इसका रैंक निकालना है ना। पहले प्लेस में 1 करना है, क्या करते हैं बेटा? कई तरीके हैं, करें क्या करते, करें 1, मतलब क्या करते हैं 1 करने के लिए कई तरीके हैं। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम इंटरचेंज, फर्स्ट रो थर्ड रो इंटरचेंज, या फर्स्ट रो में से थर्ड रो घटा के फर्स्ट रो को लिख दीजिए, या फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम घटा के फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए, या सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा के फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तमाम तरीके हैं। और भी तरीके देखिए, या तो थर्ड रो में 3 का गुणा करके घटा दें फर्स्ट रो को, तब भी हो जाएगा, बोलो, है ना। तो ऐसे तमाम तरीके। और तरीका क्या है, फर्स्ट रो को 2 से भाग दे दें तब भी 1 हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को 2 से भाग दे दें तब वो 1 हो जाएगा। बहुत से तरीके हैं, यानी कि आप किसी एक पे ही चलना है, और एक पे चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। आप देखिए कि आपको जो चाहिए उसको कैसे कैसे कहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हर तरफ दिमाग दौड़ेगा तब आप कर सकते हो आसानी से। फिर आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, टफ भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, तब भी आप कर लोगे। तो क्या करते हैं बताइए, किसको किससे बताइए? C3 को C1। ठीक, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा। चलिए 1 0 5, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे, सेकेंड कॉलम सेम टू सेम, और 2 2 1। अब नियम क्या होता है कि जब यहाँ 1 कर लेते हैं तो इसके नीचे वो 1 जिस कॉलम रो में है उसके एलिमेंट को 0 कर देते हैं। इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। पहले चलिए 0 5 इसको 0 करते हैं, तो 0 तो ऑलरेडी 0 है, बस खाली इनको 0 करना है। यही 5 से उड़ा करके घटा लें, मतलब R3 को लिखिए, R1 में 5 से गुणा करके R3 में से घटा दिया, है ना। संगारा दिमाग का जोड़ डालिए आप लोग। 1 3 2 0 4 2, चलो 5 से गुणा करो, इसमें से घटाओ 0, 5 से गुणा करो 15, 4 में से 15 गया, कितना माइनस ना। फिर यहाँ 5 से गुणा कीजिए 10, 1 में से 10 गया माइनस। फिर क्या होता है, इनको 0 करना है। क्लियर है?
अब क्या करेंगे बताइए, C2 को लिखेंगे, बहुत सिंपल पैटर्न पकड़िए, बहुत आराम से लिखिए, 3C1 और C3 को लिखेंगे C3 माइनस का 2C1। लिखना वही है, देखो बहुत सिंपल तरीका, 1 करने के बाद लिखना वही C2 C2 C3 C3, घटाना है C1 को और गुणा किससे करना है, इन्हीं अंकों से गुणा कर देना है ना। समझा? तो ऐसे ही पैटर्न को पकड़ सकते हो, ठीक है ना। चलो C1 को लिखे 1 0 0, C2 को लिख दिया। आप कैसे, इसमें 3 से गुणा कर देना है तो 0 हो जाएगा, और इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गुणा करोगे तो 0 आएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा। माइनस का 11 0 और 2 माइनस का 9। अब यहाँ बेटा 1 करना है, कैसे 1 करते हैं बताइए, क्या तरीका है 1 करने का, क्या करते हैं आप खुद बताइए, क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन नहीं चला जाएगा, फ्रैक्शन में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा सवाल, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश क्या होना चाहिए, है ना। क्या करते हैं, अरे गधा के पेड़ हूँ, इसमें 3 से गुणा करके है ये जोड़ दें, 3 से गुणा करना चाहते हैं 12, जोड़ देंगे तो घट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, दिमाग दौड़ाओ, यही आपको सीखना है। तो R2 को लिखते हैं, R2 में 3 से गुणा करके और फिर उसी में R3 को जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो R1 जो कहते हो, यस सर, 0 0। अब R2 में 0 तो रहबे करेगा, तो 3 से गुणा किया 12, इसको जोड़ दिया 1 हो गया, और 3 से गुणा किया 6 और इसको जोड़ दिया माइनस का 3, है ना। और ये 0 माइनस का 11 और माइनस का 9। अब क्या होता है, अब